आज बात करांगे अपा देश के अंदर जो आज राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। एक प्रकार से पूरी की पूरी पार्टी ने खरीद लेते हैं। यू भारत के लोकतंत्र का किसा रूप है। पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की किसी इमेज बनने लग रही है। ऐसा लगता है कि भारत का लोकतंत्र एक मंडी में तब्दील हो गया। बच्चे देखने लग रहे टेलीविजन में, वो आदमी नु कहे बोले मैनू देखूं बोले यू मेरा वोट कड़े सी जान लग रहा है। वोटर ने वोट कड़ियां गे रहा है, अगला दिन वो कड़ियां जान लग रहा है, उसका अगला दिन कड़ियां जान लग रहा है। तो उसकी वोटर की वोट की कीमत क्या रहेगी? ये लगन लग रहे हैं जो रुपये उन एमपीआं ने जनप्रतिनिधियों ने मिलने लग रहे हैं, ये रुपये देन कौन लग रहा है? वो आदमी शामी ही नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है एक भी कम्युनिस्ट विधायक या सांसद नहीं बिका। यू के चाड़ा है जी। छापा तो पिनराई विजयन पे भी लग गया, केरल का मुख्यमंत्री पे। वो तो कौन ही डरे। क्या अपने चुने राजनीति के जो प्रतिनिधि है उन घोड़िया की लगाम आज भी धनी आदमी का हाथ में है। लोकतंत्र जो है वो नाम का रह गया। कहने का मतलब ये है कि अपना लोकतंत्र पे लोक के लिए कोई जगह नहीं बची। तंत्र ऐसा हो गया कि रुपये बैठ गया का और लोक का मत वो पीछे रह गया। आज आने वाला खतरा यू है कि तड़के न्यू नहीं हो जाए कि अपना गांव में वोटिंग खातर लाइन लग रही है और एक सेठ रुपये लेकर बैठ जाए और गले की गले बांटन लग जाए और वो जीत जाए। तड़के न्यू विकास का कोई जो एक खुली बोली खरीद प्राप्त और बाजारीकरण जो भारतीय लोकतंत्र का हुआ है, ये बड़ा चिंता का शब्द। सांसद आपकी थ्याई में चौपाल में गांव का चौक में है, एक बार उससे न्यू जरूर पूछियो जी आप तो बिके आप हमने क्यों बेच का आए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज बात करांगे अपा देश के अंदर जो आज राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री जी जिस स्पीड से और जिस हुनर और कला कौशल से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस नाम की टीएमसी नाम की बड़ी एक राजनीतिक ताकत थी भारत की पार्लियामेंट में। बंगाल के अंदर पिछले कई सालों तक जिसकी सरकार थी उस पार्टी को बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। अभी अभी जमा बिल्कुल करंटली जो तुरंत उद्धव ठाकरे जी के सांसद भी ऐसा मीडिया में खबर आई है कि वो भी टूट गए हैं, बिक गए हैं। और पिछले दिनों बहुत सी दूसरी राजनीतिक पार्टियां चाहे आम आदमी पार्टी हो उसके भी बहुत से राज्यसभा सांसद बीजेपी में जाए पाए। एक प्रकार से पूरी की पूरी पार्टी ने खरीद लेते हैं। यू जो अपने बीच में होने लग रहा है, यू कदे भारत में अद्भुत प्रयोग इक्का दुक्का को एमपी बिक गया को कभी कभी घटना होती थी, आश्चर्य माना जा करता। लेकिन पूरे के पूरे राजनीतिक दल बिक रहे हैं, टूट रहे हैं और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो भी अपने सामने आनी बाकी हैं। यू भारत के लोकतंत्र का किसा रूप है। पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की किसी इमेज बनने लग रही है और इसका आने वाला दौर पर के दूरगामी असर पड़ेगा। आप जिस एमपी ने वोट दिया है इस मरोड़ के साथ कि यू इस राजनीतिक दल में टिका रहेगा, अपनी आवाज मजबूती तय विधानमंडल में संसद में उठाओगा, इसकी कोई गारंटी नहीं बची है कि आप वोट सत्ता पक्ष के खिलाफ डाला है या पक्ष डाला है, इसकी कोई भी किसी प्रकार की न्यू गारंटी नहीं है कि अपना एमपी टिका रहेगा। इन हालात में एक मतदाता के दिमाग में बहुत से सवाल उठने लग रहे हैं कि वो वोट डालने लग रहा है उसके क्या मायने बचे हैं। और सबसे बड़ी बात धन तंत्र का आज रुपया का कितना बड़ा रोल हो गया है। एक आम आदमी के सामने जब न्यू उदाहरण स्थापित होने लग रहा है कि उसका एमपी बिक देने 5 मिनट भी नहीं लांदा, तो क्या अपना सरपंच बिक देने टेम लाओगा, अपना ब्लॉक समिति मेंबर बिक देने टेम लाओगा, जिला परिषद बिक देने टेम लाओगा। ऐसा लगता है कि भारत का लोकतंत्र एक मंडी में तब्दील हो गया। अपने जनप्रतिनिधि अनाज मंडी में, सब्जी मंडी के और बाजार के समाना की डाल रह गए जो अपने एक सेठ के एक इशारे पर जिनकी बोली लग गए और कोई भी सेठ उन्हें खरीद लेजे है। यू बिकने का जो दौर है इस पर हम बातचीत करांगे। भाई नरेश के गल आपका स्वागत है जी। राम राम भाई कुलदीप, बहुत बढ़िया बात कही आपने।
और ये जो शब्द का प्रयोग करे आपने अमित शाह और मोदी के हुनर का, यू ईसा ईसा हुनर तो आप लंबा टाइम तो देखने लग रहे हैं। लेकिन ये पिछले दिनों जो बिना 20 दिन में ये जो हुनर देखा है या इस हुनर की प्रकाष्ठा देखी है, आप सोचो कदे देखा राज्यसभा के एमपी और वो भी बहुमत की संख्या में, वह पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाओ। राज्यसभा के एमपी तो कम से कम, क्योंकि वो तो चुने भी नहीं जाते, वो तो मनोनीत करे जावे हैं, यानी जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होंगे उनको राज्यसभा में भेजा जावे। यू पहली बार देखा भी 10 मत है आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के एमपी वो कूद मार के ना दूसरी पार्टी में चले गए। बल्कि एक सवेरे सवेरे सोशल मीडिया पे कार्टून देखने लग रहा था, उस कार्टून में एक महिला कहने लग रही, एक आदमी तय पर के देखने लग रहा टेलीविजन में, वो आदमी नु कहे बोले मैनू देखूं बोले यू मेरा वोट कड़े सी जान लग रहा है। ये भी रोज वोटर ने वोट कड़ियां गे रहा है, अगला दिन वो कड़ियां जान लग रहा है, उस अगला दिन कड़ियां जान लग रहा है। तो उसकी वोटर की वोट की कीमत क्या रहेगी? जब मेरा वोट जड़ मैं गिरना चाहूं, जब ओड़े नहीं जाता वो कड़ियां भी बिक जे है। मैं जिसने रहन खातर मैंने वोट गेड़िया और जड़े मैंने वोट गेरिया जो मैंने जिताया वो उसने जिताने लग जाए, जितती मना रहन खातर वोट गिरा था। इब यू खेल जो है इसमें लोकतंत्र कितना बच गया। इब नु 15-15 करोड़ रुपये जो उद्धव की पार्टी में टूटी, 15-15 करोड़ रुपये एक सांसद को दिए गए हैं। यू उद्धव की पार्टी के रोप हैं शिवसेना के कि जे पिछाड़े नु एमपी बना लेंगे। अब बंगाल का तो आपने देखा होगा, एक इसी पार्टी एनसीपीआई जो आपने मन तो पक्की नहीं सुनी, बंगाल तो बाहर का आदमी ने किसी ने पक्की नहीं सुनी, बंगाल के भी गिने चुने आदमियों ने वो पार्टी सुनी होगी। नुका उसने चुनाव लड़ा था, बंगाल में कुल 830 वोट आ रहे हैं। कुल इसी पार्टी जिसका कुल बंगाल में 830 वोट आए हों, उसका पाड़ा में 20 एमपी चले जावे और बिना कोई चुनाव लड़े वह पार्टी दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। ये ऐसा ईसाई सा चाड़ा भी भारत में पाट सका है कि भारत के लोकतंत्र में रातों रात किसी पार्टी में 20 तो ऊपर एमपी जा बड़े हैं। जबकि इसके पीछे कहानी क्या है आप सब जानो हो कि टीएमसी को किसने तोड़ा। और सबसे बड़ी बात तो यह हो रही है जी, जो पार्टियां ने तोड़न पे एमपी खरीदने पर जो रुपये लागण लाग रहे हैं, जो रुपये उन एमपीया ने जनप्रतिनिधियों ने मिलने लाग रहे हैं, ये रुपये देन कौन लाग रहा है? वो आदमी शामी ही नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है, और उन रुपया ने पकड़न देने एक बिक देने एमपीया में जो नैतिकता, जो मोरलिटी, जो एक प्रकार का जमीर होना चाहिए, जो एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, वो भी गायब है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नैतिकता और मोरलिटी तो आप भूल जाओ। मैं जड़ते वह बात शुरू करी थी फिर जरूरत के है आप किसी पार्टी तक वोट गिरा या कोई पार्टी बनाने की जरूरत के है? अडानी और अंबानी जो है अपने झोले खोले, क्योंकि सबसे ज्यादा रुपये देने तो उन पे है। वो अपने जो भी जीतते हैं उन तक पीछा में खरीद लो, उनका राज है, उनका राज चल लगा। इसमें आप देखो भी ना, मध्य प्रदेश में 5-6 देखा थोड़ा कांग्रेस का बहुमत आ गया था, ई वाली तो पहले डी में, और इस्तीफे दे देगा वह सरकार पड़ गई और दोबारा बीजेपी चुन कर आएगी। लेकिन रोल तो यूं भी हो रहा नहीं कि मतलब एक प्रकार से यू लोकतंत्र को जिस ढंग से सिकोड़ा जा रहा नहीं, इससे लोगों की जो आस्था है, विश्वास है, वो भी तो टूटने लग रहा है। नहीं, यू तो एकला मध्य प्रदेश का उदाहरण नहीं तो कर्नाटक में देखा, और मणिपुर में तो सिर्फ 2 सीट थी, 2 सीट थी बीजेपी का सरकार बना ली। जो 2 सीट वाली पार्टी जो सरकार बना लेगी तो फिर लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा कितना रहेगा कि आने वाला टाइम पर बनेगा कि देश की साइड में जाओगा और देश में वोटा का मतलब के बच जाएगा, यह तो अपना टाइम बताओगा। लोग कितना भरोसा कर पाओगे अपना उम्मीदवार पे, और जो बिकन लग रहे हैं सवाल तो उनके ऊपर भी है। मतलब जो पहला दिन दावा कर रहे हैं
यू बड़ी बड़ी बात करया करता आम आदमी पार्टी वाला यू राघव चड्ढा बड़ी बड़ी बात करया करता बोले इसी को बोले बनिए नहीं बोले पीछे भी लगे जो राघव चड्ढा ने खरीद ले वो पीछे भी बन गए और वो खरीदा भी गया। ये तृणमूल कांग्रेस वाली या सयानी घोष यह नुका मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊं वो के बताऊं अभी महिला है वो भी रातों रात चड्डी भी बनेगी। नहीं ये तो सारी बातें हैं। हाँ इस तरह के जो मामले आने लग रहे हैं ये चुनाव हार दे। तृणमूल तो पहला भी थी पार्टी 15 साल तक राज करने लग रही थी और जमा कोई खोट नहीं दिखता। एक चुनाव हार दे सारे खोट दिखने लग जाए सारे के पीछे किमें तो वो खोट में हुए भी हुए हैं। पाछा सीबीआई ईडी जो है वो पाछे पड़ले है या ईडी का छापा तो पिनराई विजयन पे भी लग गया केरल का मुख्यमंत्री पे वो तो कौन डरे क्योंकि वो उन्हें बेरा था भाई छापा डराने खातर है। कम्युनिस्टां का अपना उनकी न्यारी तरह की राजनीति हो है सबने बेरा है भाई कम्युनिस्ट जो भ्रष्टाचार का मामला मानते नहीं। इस खरीद फरोख्त तो बिकने के दौर में एक नया विचित्र बात सामने आ रही है कि एक भी कम्युनिस्ट विधायक या सांसद नहीं बिका। यूके चाड़ा है जी जब भी खरीद फरोख्त का कोई घटना हुआ है पुनरावृत्ति हुआ है या कोई इसकी गणना हुआ इतिहास लिखा जावा है तो कोई कम्युनिस्ट सांसद या एमएलए क्यों नहीं बिका पांदा जी। यू के कारण है यू कारण है कि वो एक विचारधारा से जुड़े लोग हैं। वो एक मतलब वास्तव में जो तबके आए हुए लोग हैं जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं वास्तव में जो गरीब गुरबा की लड़ाई जो लड़ना चाहते हैं वास्तव में मतलब देश में कुछ बेहतरी के कुछ बदलाव हो वो इसके प्रयास से जो संघर्षों में तबके ने जो है वोट तक पहुंचे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मतलब बड़े बड़े नेता अब एमए बेबी की कई फोटो तो मैंने डाली है रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठा पाएगा एक राष्ट्रीय पार्टी का सबसे बड़ा नेता वो आज भी नॉर्मल बात हालांकि दूसरी पार्टियां ड्रामा इस तरह की कर देंगी वो फिर एक दिन जिस दिन वो रेल में बैठ लेंगे कई दिन उसके ड्रामे चलेंगे। लेकिन कम्युनिस्टों का ये जीवन शैली है लालच जो है उनकी ट्रेनिंग इस तरह की है कि लालच तय उनका कोई संबंध नहीं होता। उनने अपने आप को तैयार इस तरीके तक कराया है कि मानवता की भलाई में हम कितना रोल प्ले कर सका है यह है उनकी लड़ाई। बड़े बड़े लालच छोड़ के तो इस आंदोलन में आए हुए बड़े बड़े जो है पदों से इस्तीफे दे के न को प्रोफेसर से इस्तीफा दे के न ऑल टाइमर बन के न जो है टूटी चपला में लोग मजदूरों के साथ में संघर्ष में उतर ले हैं। पट्टा मजदूरों के साथ में जड़ा न्यू खतरा था भाई शामी जो है वो बंदूक लिए बैठे हैं फिर भी जो बंदा उन भट्ठा मजदूरों के पक्ष की राजनीति जो करे है वह राजनीति तो न्यारी तरिया की है। इतना तबके ने जो आदमी आवर जो वास्तव में जो ईमानदार आदमी हो वो नहीं बिकता वो जो है कितना धन दौलत एक का पड़ी रहो। इसलिए जो है यू भी सामने साबित हुआ है कि आज लड़ाई सीधी सीधी दक्षिण पंथ और वाम पंथ की है। इसमें एक खास बात और देखने में नजर आई कि आप खुद इस स्थिति में देखो कि अपना जो भी वोट से चुना गया एमपी है एमएलए है जनप्रतिनिधि है वो किस टाइम किस सेठ की तिजोरी में पैक हो जाए या उस धनवान के बारे में बैठा पावा है। इसका मतलब यू है कि अपने चुने राजनीति के जो प्रतिनिधि है उन घोड़िया की लगाम आज भी धनी आदमी का हाथा में है। तो कई बार न्यू लगा है कि जो पूरी पार्लियामेंट है या असेंबली है वह एक प्रकार से बड़े अमीर टाटा बिड़ला पहले कहा करते अंबानी अडानी है उनके एक प्रकार की मतलब जर खरीद बन गई। अब उन्हें की चाल है इसके पीछे इसका जो असर है वो एक आम आदमी पे भी पड़ेगा तड़के जब वो न्यू लागा नहीं तेरा जनप्रतिनिधि बिक जाने टाइम नहीं लगता तो अपना वोट की भी कीमत मांगेगा तड़को। दूसरा इन जनप्रतिनिधि आते हैं सेवा की कितनी उम्मीद कर सकेगा कोई आदमी कि ये सेवा करेंगे ये उस गरीब बस्ती में पानी लेकर आवेंगे जड़ा कई साल तक पीने का पानी नहीं है जड़ा गंदगी और कीचड़ है जड़ा बेरोजगारी में बालक मतलब एक आत्महत्या करने पर मजबूर है किसी का घर आटा नहीं है ये सेवा की उम्मीद कितनी करी जाओगी इन लोगों तक जो बिकने के लिए तैयार रहे। इस सवाल पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है लोग की उम्मीद करेंगे लोगों ने जो लोग इतनी उम्मीद जिनके जय जयकारे लगाए रैलिया में जो भीड़ जुटाई और जिनके गलब बिरन कितने अड़ोसी पड़ोसियों गले जो बैर विरोध पैड़ लिए
और जद बेरा पाटा है कि वो तो जो जिस खातर में लड़न लाग रहा था वो तो और कड़िया बिक गया। इब अपने जो है लोकतंत्र जो है वो नाम का रह गया। जो इस तरीका था यू जो विकराल रूप पिछले जो 20-30 दिन में देखने में मिला है, इसने तो बहुत ज्यादा चिंता जो है वो एक सामने लेकर खड़ी कर दी। भाई ईब के बनाएगा, ईब अड़तर रहा के लिकड़ेगा। आपका कहने का मतलब यू है कि अपना लोकतंत्र पे लोक के लिए कोई जगह नहीं बची, तंत्र ऐसा हो गया कि रपिये बैठ गया का और लोक का मत वो पीछे रह गया। आज आने वाला खतरा यू है कि तड़के न्यू नहीं हो जाए कि अपना गांव में वोटिंग खातर लाइन लग रही है और एक सेठ रुपये लेके बैठ जे और गले की गला बांटन लग जे और वो जीत जे। तड़के न्यू भी कैस का कोला में रुपये लियो वोटे के डरना आइयो। तो ये जो है खुली बोली खरीद प्राप्त और बाजारीकरण जो भारतीय लोकतंत्र का होया है ये बड़ा चिंता का सबब है, सोचने की बात है। मन तेन लागा है मतलब इससे तो आगे जाली बात है। मतलब वोट गिरवाने की जरूरत के, वोट जिसने गिरना गिरो, ये वोट खातर खरीद प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ये वो 5,000 रुपये सिर्फ इतना है जो गरीब आदमी के जेब में बिक जा कर दे वोट खरीदने खातर, वो 5,000 भी नहीं बन डाल दे। ये तो सीधा जो कैंडिडेट ने खरीदना है, जिसने जिताना जिताओ भाई। मतलब एमपी बनाओगे उसकी 100 करोड़ में खरीद दी। इसलिए जो है वो वोट खरीदने खातर पीछे देने की जरूरत नहीं है। तो हमने जिसने जिताना जिताओ, जो जीतेंगे उसने खरीद लेंगे सीधा सीधा। इस तो हालात यह होगी अपनी पार्लियामेंट कदे न्यू लागे कि जो आईपीएल के खिलाड़ियों की बोली होने लग रही है। हाँ, जो आईपीएल के खिलाड़ियों की नहीं, जो सब्जी मंडी में बोली होने लग रही है भाई यू इतना का है, यू इतना का है, यू सस्ता, यू महंगा, या इस तरह के हालात। अपने छोटे चुनावों में तो पहला भी एक एक्सपीरियंस है, होंदा आया है, राजगल्ला चले जावे, कोई जिला परिषद का सदस्य है, को ब्लॉक समिति का सदस्य है, इस लेवल पे के ऊपर जो एमसी है, इस लेवल के ऊपर तो खरीद फरोख्त जो है वो हिंदी देखी भी है, वो सुनी भी है, उसकी एक आदत सी भी मान लो एक है। लेकिन यू जो घटनाक्रम है, हालांकि पिछले दिनों में काफी कुछ होया है, लेकिन अभी जितनी स्पीड तो होया है, वो जो नारा था बीजेपी का अब की बार 400 पार, ये तो कर देंगे 400 पार। हाँ, वो इस ढंग तो हो जाएगी। जो बीजेपी 240 पे लोगों ने समेट दी, तमाम जो है हथकंडों के बावजूद लोगों ने वह बीजेपी 240 पे समेट दी। ये वजह नू बज गाने लगे 400 पार, और अगली बार जो 400 पार जो है वो कोई भी कर जगह जिस पर ज्यादा पीछे होंगे वो 400 पार, और 700 पार, और 800 पार। इसमें नरेश जी सबसे खतरनाक जो एक प्रवृत्ति है, एक बात है, वो यह भी है कि बहुत से लोगों ने उगलते कौन लगता। अगर कोई रुपये लेकर पार्टी बदल ले है, पाड़ा बदल ले है, समाज में एक प्रवृत्ति, एक तबका ऐसा है जो वो खाते पीते लोग भी हो, वो नहीं माना के माड़ी बात है, उसकी अपना हित में और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, ऊंचा पद पर जावे, इसका प्रति एक मौन समर्थन है सोसाइटी में। एक हिस्सा इसको गिरना भी देखता है, वो बिकना माड़ा मानता है, लेकिन ये जो समर्थन वाला है नहीं बिकने का, उसमें भी जन समर्थन, और इसको माड़ा नहीं मानने देता। इस घटना में मेरा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की याद आवा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे 12.5 साल आदरणीय चौधरी भजनलाल जी, उसकी पूरे देश में पहचान थी एमएलए खरीदने में। चौधरी भजनलाल जी, और आपने तो कया भी कर दे, बताओ देवीलाल की बनती सरकार बन नहीं दी, चौधरी भजनलाल पूरी जनता पार्टी ने कांग्रेस में जाए बैठी हुआ, और एक बार ताऊ के जो पक्ष में जाए इसके विधायक वह खरीद लिए, नरसिंहा राव की सरकार बचा ली। ये तो चौधरी भजनलाल भी छोटे लागा अमित शाह ने देख के, न्यू लागा उनका भी कोई बड़ी बात नहीं थी। आज तो सबके में भजनलाल का भी बड़ा रूप हो रहा है, तो इस पर क्या कहना आपका जी? असल में जो आपने बकाया नहीं, लोग जो है लोग भी से हो गए। असल में कहावत अपने देश में तो पुरानी, यथा राजा तथा प्रजा। राज जिसा होगा नहीं, लोग तो उसे हो जाएंगे। राज का गला, राज मजबूर कर दे लोग जाओगे कड़ा, लोगों ने भी अपना पेट भरना है, लोगों ने भी अपनी जिंदगी चलानी है। जब पूरा सिस्टम चुगड़ते तब भ्रष्ट दिखेगा, जब चुगड़ते तो जो है आंधी दिखेगी भ्रष्टाचार। लोगों का विकल्प समाप्त होते जा रहे हैं, विकल्प ही नहीं है जब लोगों ने, तो किमें तो अपना जिंदगी चलाने खातर वो राह पकड़ेंगे। तो सिस्टम जो है जद लग नहीं सुधरता, सिस्टम सुधरेगा ऊपर है। जिस दुनिया के अंदर जद भी सुधरा है, हालांकि वो ऊपर वाला सिस्टम तरलिया ने सुधारा है। लोग जो है सड़कों पर आए हैं, लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, और वो पूरा सिस्टम जो है जो ऊपर जो सिस्टम पर जिन्हें कब्जा करा के वो ठहक ने तला पटके हैं, लोगों ने उस सिस्टम के ऊपर कब्जा करा है।
जदों सिस्टम बदलिया है। ये जरूरत है जिस तरीका का यू सिस्टम शड़ांद मारन लग रहा है, जिस तरह का पूरा सिस्टम यू चरमरा गया है, एक बहुत बड़े एक आंदोलन की जरूरत है। रोजगार के सवाल के ऊपर, महंगाई के सवाल के आपका ऊपर। कहने का मतलब यू है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आज जन आंदोलन की जरूरत है। लोकतंत्र तो लोग बचाओगे नहीं, लोगों का तंत्र है, किसी और ने थोड़ी जरूरत है। राजा लोकतंत्र ने क्यों बचाओगा? जो राजगद्दी पे बैठे है वो तो अपना राज न मजबूत करने की कोशिश करेगा। जो लोकतंत्र बचाना है तो लोगों ने बचाना पड़ेगा। और आज का टाइम पे एक स्थिति जो है वो जिसका अपन जिक्र कर रहे थे, एक विकल्प के रूप में आपने अगर बीजेपी नारायण खातर आज वोटिंग के रूप में देख रहे हो ने, बीजेपी को हराने खातर अगर आप वोट कर रहे हो तो वोट कम्युनिस्टों का करो, वामपंथी पार्टियों का करो। जो अपना वोट ने आप हिफाजत चाहो हो, आप चाहो मेरा वोट जो है कम से कम बीजेपी के खिलाफ खड़ा रहा है, इतनी उम्मीद अगर आप करो हो तो अपना वोट जो है वो द्रांति थोड़ा का निशान के ऊपर करना पड़ेगा। कम्युनिस्टों को जो है वो आगे लेके आना पड़ेगा। कम्युनिस्ट जब तक अपना देश में विकल्प नहीं बन दे, जब तक कोई मूलभूत आधारभूत जो है ढांचागत बदलाव की उम्मीद जो करना जब तक बेईमानी है। लोगों ने यूं भी समझना पड़ेगा कि जो लोग इतनी ईमानदारी के साथ में इतने लंबे समय से जो है वो आपके बीच में डटे हुए। मैं जो बेबी की कहानी सुना रहा था, एम ए बेबी जो महासचिव हैं सीपीएम पार्टी के, वो मतलब मेरे साथ में खुद की जो है खुद थाली उठावा, लाइन में लग के ना जो है खाना लिया, खुद अपनी थाली नहीं पकड़ाई किसी ने। हमने कोशिश करी कामरेड जो है हमने दे दो थाली, हम सफाई कर लेंगे थी। थाली जो है वो खुद की खुद मान जाए। वो कामरेड जो है वो राजनीतिया है। जब सड़कों के ऊपर लोग पैदल हैं तो वो भी सड़कों के ऊपर पैदल हैं। अगर लोग यहाँ के जो सूल गठन लाग रही है पैरा में तो उनके भी गठन लाग रही है। लोगों के पैर लहू लुहान है तो उनके भी पैर लहू लुहान। अपने गुआंढी राज्य है जो राजस्थान, उसके साथ उसके बिल्कुल बड़े नेता है राजस्थान के, मौके पर सीकर के सांसद अमरा राम जी भी, वो भी अभी तक ना कभी बिके ना झुके। उनके बारे में बताओ थोड़ा जी। हाँ, ये अपने बिल्कुल मतलब संघर्ष की एक तपे उड़े व्यक्तित्व की अगर को सबसे बढ़िया पिछाण है अपने आसपास अपना एरिया में आज के टाइम पे, वो कामरेड अमरा राम है। मतलब पूरा जीवन तो बिता दिया, पूरा जीवन लड़ाइया में। उनके लिए तो मतलब उनकी तो एक शुरुआत की कहानी है। मतलब पूरा जीवन लड़े घुड़े, पूरा जीवन उनका दांव पे था। उनका एक बार पुलिस पीछे पड़ रही थी, उनने पकड़ने खातर, और किसी शादी में उनका जाना जरूरी था। वो शादी में जो है वो अपना वेश बदल के चले भी गए। बेरा पाट गया, पूरे पुलिस ने पूरा गांव का घेराव कर रखा था। ऊंट कामयाब है क्योंकि राजस्थान में, तो पता चला भाई कामरेड अमरा राम तो शादी में आ लिए। तो फिर एकदम पुलिस में भागदड़ मैची, कामरेड अमरा राम जो है ऊंट लेके भाजे, पाछा पाछा पुलिस, आगे आगे कामरेड अमरा राम ऊंट पे। जब कामरेड अमरा राम ने देखा पुलिस तो आली लो है, तो न्यू बतावा कामरेड अमरा राम जो है उल्टा ऊंट मोड़ के पुलिस का निभाज लिए। तो पुलिस वाले डर गए। उनने जो सारे एक ला आदमी ने देख के ना, उसका हौसला ने देख के बिरयानी के ले रहा है भाई, जो तारे का निभाज जावा है वो अपने घोड़े ने ऊंटा ले लेके भाज गए। तो उनका तो जीवन जो है वो पूरा संघर्ष का तपेड़े व्यक्तित्व का है। आज जो इस तरह के व्यक्ति जो है अपन पिछाड़ने की जरूरत है अपने बीच में। तो अपनी दर्शकों तक भी अनुरोध है कि वो इस वोट की कीमत को सिर्फ इतनी नहीं मानना कि आपने डाल दी और उसको अपना करते हुए पूरा हो गया। वो न्यू समझे कि वो लोकतंत्र या वोट या जनता की पूछ बहुत पीढ़ियों की कुर्बानी के बाद मिली थी। अंग्रेजों की कई पीढ़ियां का राज के खिलाफ हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिए। जब यू देश आजाद हुआ, यू लोकतंत्र आया, और आज यू धनतंत्र बड़े बड़े सेठ कारपोरेट घराने बोली लायक है दोबारा ते गुलामी लाने लायक रहे हैं। और जो ये आदमी बिकने लायक रहे हैं, जो ये महिला पुरुष सांसद एमएलए एमपी बिकने लायक रहे हैं, जो ये रुपये इकट्ठे करने लायक रहे हैं, ये खुद का इकट्ठे करने लायक रहे हैं। ये उस मतदाता के हक में नहीं बोलेंगे, ये उस सेठ के हक में बोलेंगे जो इनके रुपये देगा। तो सभी लोगों तो अपील है कि उनके पास जो भी जनप्रतिनिधि वोट मांगने आए, एक बार उससे न्यू जरूर पूछें जी, देखियो कदे आप बिक तो नहीं जाओ, कदे आप जिस पार्टी के लिए वोट मांगने आए हो कदे अगले दिन आप सत्ता में तो नहीं खड़े पाओ। और लोगों जरा अपनी वोट का पहरा दो, और जब आप वोट डालन जाओ
आपकी उस मशीन का पहरा दो, और जो आपका सांसद विधायक चुना जाओ है उस सांसद विधायक का भी पहरा दो। उसकी कोठी में जाकर चेक करो कदे अपना एमएलए एमपी बिकने की तैयारी में तो नहीं। और जब भी बिका कोई एमपी कोई सांसद आपकी थ्याई में चौपाल में गांव का चौक में आवे, एक बार उससे न्यू जरूर पूछियो जी आप तो बिके आप हमने क्यों बेच के आए। और यू जो खुद ने बेचने की प्रवृत्ति है इस पर रोक लग गए, क्योंकि बिकना बहुत माड़ी बात है लोगों। ईमान का बिकना आदमी की मौत के समान है। तो आपने नरेश जी समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी तरह प्रदीप भाई जो आप इतना प्रयास कर रहे हो, जनता की आवाज लोगों के बीच में लेके जा रहे हो, लोक हरियाणा के पूरे आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों तक भी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।